वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जब हम 5th सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे उसी समय हम आपको बताए थे कि हम 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। पहला क्या था, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दूसरा क्या था आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। उसके बाद था वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और हम कहे थे चौथा पढ़ाएंगे सर्वेइंग सेकेंड। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले चौथे को, यानी सर्वेइंग सेकेंड के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सर्वेइंग सेकेंड जो है आपका है बस 4 से 5 चैप्टर है, बहुत ही छोटा है। लेकिन जो उसमें से एक चैप्टर आएगा थियोडोलाइट, वो आधा बुक यानी पूरे बुक की जितनी मोटाई है उसका आधा यानी 50% बस एक ही चैप्टर आएगा आपका थियोडोलाइट। तो मेन फोकस हमको थियोडोलाइट पे करना है। जैसे समझिए, सबसे पहला आपका है ना, हम कौन सा देखेंगे, सर्वेइंग सेकेंड। ठीक है, सबसे पहला आपका लेसन मिलेगा कंटूर सर्वे। हम देखेंगे क्या क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बता देंगे इसके अंतर्गत अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला आ जाएगा आपका कंटूर सर्वे। दूसरा हमको आ जाएगा थियोडोलाइट, THEODOLIT थियोडोलाइट सर्वे। ठीक है ना। तीसरा क्या मिलेगा आपको, टेकोमेट्रिक सर्वे। ठीक है, बहुत हम आराम से पढ़ेंगे सबको। चौथा मिल जाएगा आपको पहला कंटूर, थियोडोलाइट, टेकोमेट्री, फिर मिलेगा आपको कर्व, है ना, जो हिंदी कहते हैं वक्र। इसका थियोडोलाइट का थियोडोलाइट होगा, है ना, टेकोमेट्री का टेकोमेट्री होगा, कंटूर का कंटूर ही होता है। ठीक है। और पांचवा क्या आ जाएगा, बहुत माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना हमको। किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट। अब आपके बुक में ना, आपके बुक में देखिए मेन चार्ट तो दिया ही होगा, कंटूर सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे और कर्व्स। ठीक है। इसके बाद में 2-3 लेसन वो लिखा होगा, वो सारा फर्जी है, वो हम सबको उसको एक ही में ऐड कर दिए। इसे हम नाम दे दिया माइनर इंस्ट्रूमेंट। ये टोटल स्टेशन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक को, EMDI है ना, तो EDMI, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को हमको डील करना है। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको एक ही में ऐड कर दिया, माइनर इंस्ट्रूमेंट को। अब देखिएगा कंटूर मतलब होता है कि जब आप प्लान से देखेंगे, जैसे देखिए ये हो गया मेरा मार्कर, तो साइड से देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई पता चल जा रही है। ठीक है। लेकिन जब प्लान से देखेंगे, हम मैप बनाते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं उसका प्लान बनाने का। तो प्लान बनाएंगे तो कैसे पता करेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि प्लान मतलब जब ऊपर से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई नहीं दिखेगा। लेकिन हम मैप पे ही क्या करते हैं, उसको ऊंचाई को दिखा देते हैं, हम दर्शाएंगे अलग अलग। जब कंटूर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। यानी हम क्या करेंगे, एक ऐसे एक रेखा खींच देंगे और हम ऊंचाई को क्या करेंगे, दर्शा देंगे। जब आप कंटूर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा एक ऐसे, यानी प्लान हमको प्लान से देखेंगे तो ऊंचाई तो नहीं दिखेगा, लेकिन इन रेखाओं की हेल्प से ही हम जान जाएंगे कि वहाँ की यानी पहाड़ी है कि वहाँ खाई है कि वहाँ का जो भूमि है वो समतल है कि कैसा है ना। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये दोनों बीच की रेखाएं ज़्यादा दूर होंगी तो क्या होंगी, बीच की रेखाएं नज़दीक हो जाएंगी तो क्या होंगी। बहुत सारी चीज़ें कंटूर लाइन से हमको पता कर चलता है। कंटूर लाइन से हम अब किसी सॉइल का एरिया भी, मतलब कि एक्सवेशन का एरिया भी ज्ञात करते हैं। तो कंटूर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और एक बात है कि JEE के एग्ज़ाम में इस सारे चैप्टर से बहुत अच्छे खासे, यानी सर्वे। और यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि आपको सर्वे नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं है। सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो ड्राइंग और ड्राइंग सर्वे नहीं आता है तो कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बेकार है ना। अब समझिए कि बोझ ही हैं आप नहीं, हम जानते हैं सारे बच्चे मेरे ब्रिलियंट हैं। ठीक है, कोई दिल पर ना ले ले भाई। अब देखिए कंटूर सर्वे समझ आ गया। प्लान हम देख करके वहाँ की ऊंचाई या गहराई या कैसा भूमि है सारे, यानी वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है हम अनुमान लगा लेते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, थियोडोलाइट। हम बता रहे हैं आपके बुक का 50% बस एक ही 50, हम कहते 60-70% है ना, लगभग में 50-60% क्या है आपका बस थियोडोलाइट चैप्टर। इतना मोटा बुक है, उसमें आधा से ज़्यादा मोटाई बस थियोडोलाइट का ही है। जैसे अब सर्वेइंग जब फर्स्ट पढ़े थे 4th सेमेस्टर में, तो एंगल को, हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे माप रहे थे, कंपास के द्वारा हॉरिजॉन्टल एंगल को माप रहे थे। क्या कभी वर्टिकल एंगल को मापे थे, नहीं मापे थे। तो उसी में थियोडोलाइट एक आता है, बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका कॉलेज में आप लोग सर्वे ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप सर्वे नहीं करेंगे फिर यहाँ अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका टीचर है अभी थोड़ा गरीब टीचर है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ समझा पाएंगे। ठीक है, फिर भी हम समझा देंगे, डोंट वरी, हम सारी चीज़ें समझा देंगे, है ना। तो थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे थियोडोलाइट कहते हैं। इस थियोडोलाइट से क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल एंगल को भी मापते हैं। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल को भी मापेंगे, वर्टिकल एंगल को भी मापेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करेंगे, सारा चीज़ है ना। जैसे एक टीचर है ना, वो सारा चीज़ आपको पढ़ा देगा। नाम नहीं लेंगे सब्जेक्ट का, देखिए है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल माप देगा,
वर्टिकल एंगल माप देगा, हॉरिजॉन्टल दो बिंदु के बीच की दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी माप देगा, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई भी माप देगा, यानी वर्टिकल डिस्टेंस भी माप देगा। यानी ये आपका जो थियोडोलाइट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी जैसे भी इसको काम करा लीजिए, एक ही इंस्ट्रूमेंट से सारा कुछ हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसका मैक्सिमम यूज होता है। इसी का एडवांस रूप जो होता है वो टोटल स्टेशन होता है, जो रोड पे आप लोग देखते होंगे, ऐसे करके देखते हैं सर ना रोड पे, तो वो है टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन और थियोडोलाइट अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग देखेंगे तो अंतर नहीं कर पाएंगे, थियोडोलाइट क्या है और टोटल स्टेशन क्या है, लगभग आपको दोनों एक ही समझ आएगा, है ना, लेकिन अंतर होता है। अब देखिए थियोडोलाइट जो होता है ये ऊबड़ खाबड़ जगह पे सर्वे नहीं कर पाता है ना। आप चैन सर्वे पढ़े होंगे पिछले बार, कंपास पढ़े होंगे, लेवलिंग पढ़े होंगे, और सारा प्लेन के लिए है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ वाले जगह पे कैसे हम मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वहाँ हम लोग कुछ फार्मूला सिद्ध करके फार्मूला लाएंगे, तो उसको हम कहते हैं टेकोमेट्री। टेकोमेट्री में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, टेकोमेट्री कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, टेकोमेट्री में हम थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं 2 चैप्टर में एक ही इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, यानी थियोडोलाइट समझ आएगा, उसी को टेकोमेट्री भी समझ आएगा, ठीक है। तो आपका टेकोमेट्री सर्वे यानी पहाड़ पर ऊबड़ खाबड़ जगह, यानी जहाँ कहीं यानी नदी तालाब ये सब चीज़ें आ जाए, है ना, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे सर्वे करने के लिए, टेकोमेट्री का। ओके, ठीक है ना, किसका यूज़ करेंगे, टेकोमेट्री का। तो दोनों चीज़ें जिनको समझ आएगी दोनों समझ आएगा, नहीं आएगा दोनों नहीं आएगा। तो हम थियोडोलाइट को ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ डाल करके हम चीज़ें बाद में देखेंगे क्या डालेंगे क्या नहीं। हम क्या बना देते हैं, टेकोमीटर बना देते हैं, उसी से हम टेकोमेट्री सर्वे कर लेते हैं। उसके बाद आएगा कर्व, है ना, कर्व। अब देखें होंगे भाई जब आप रोड पे चलेंगे या ट्रेन से चलेंगे तो दिशा बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कर्व का यूज़ करेंगे, है ना। कर्व कितना देना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा कर्व दे दीजिए एकदम आदमी गिर जाए, है ना, ऐसा ना हो कि कम कर्व दे दीजिए वो ज़्यादा स्पेस ले ले, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो दिशा परिवर्तन के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व दिया जाता है, और ढाल परिवर्तन के लिए किसी ऊंचाई पर चढ़ना है या उतरना है हम वर्टिकल कर्व देते हैं, है ना। तो हम कर्व में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। और कर्व के बहुत टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व कई प्रकार का होता है, सर्कुलर कर्व, स्पाइरल कर्व, है ना। फिर वर्टिकल कर्व भी कई प्रकार का होता है, समिट कर्व, वेली कर्व, है ना। देखिए वेली कर्व हो गया ना, ऐसा ऐसा ऐसा, देखिए ये भी तो वर्टिकल कर्व ही है और ये भी वर्टिकल कर्व ही है, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल मेन 2 ही पढ़ना है, वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, लेकिन इसके कई टाइप हमको पढ़ना पड़ेगा। वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह उसको हम वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व को बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा चैप्टर है। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम लेस में लिखते हैं, वो क्या है, माइनर इंस्ट्रूमेंट, टोटल स्टेंस, लाइन रेंजर, EDMI, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। ये चैप्टर छूट भी जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर को छोड़ देंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में गए हैं नया नया, ठीक है, तो अभी आप लोग के पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं, बात को समझिए, क्योंकि अभी आपका कल क्लास चल ही नहीं रहा है। तो हम कह दिए हैं, मतलब हम कह दिए हैं पढ़ाएंगे तो हम पूरा फिनिश कर देंगे, थोड़ा भी आप संदेह मत करिएगा, ठीक है। हाँ, अब समझिएगा, हम कह रहे हैं कि अभी आप कॉलेज जा नहीं रहे हैं, आपका कुछ खुला नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट अभी आपको देखने को 1 महीना तक नहीं मिलेगा। तो यदि हम देखिए इसको हम 5 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर दें तो डायरेक्ट हमको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ, और ये दोनों ऐसा है कि बिना इंस्ट्रूमेंट का ये दोनों समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप सर्वे जानिए, सर्वे कैसे, अभी हमसे जुड़िए, थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाइए, है ना, थोड़ा वर्ड को कुछ सीख लीजिए, समझ जाइए, तब हम इन दोनों को पढ़ाएंगे तो अच्छा सा आएगा, ठीक है। बाकी सबसे पहले हम किसको पढ़ाएंगे, कर्व को, ठीक है। सबसे पहले हम लेसन किससे शुरुआत करेंगे, कर्व से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कर्व से शुरुआत करेंगे तो कर्व को हमको पढ़ने में किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कर्व चैप्टर पढ़ने में किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम क्या शुरू करेंगे, कर्व, ठीक है। कर्व चैप्टर 1 हफ्ते का है। कर्व के बाद 3-4 दिन में कंटूर शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये भी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा कंटूर। तो कर्व कंटूर दोनों हम ख़त्म कर देंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप इंस्ट्रूमेंट देखे, सर्वे किए, 1-2 बार देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं भी देखे रहेंगे तो 15-20 दिन हो जाएगा। उसके बाद हम थियोडोलाइट और आपका टेकोमेट्री ख़त्म कर देंगे। ऐसे आपका देखिए सर्वे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो यही छोटा सा आपका है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है ना, केयरफुली अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इतना आपको कह सकते हैं कि इस बार आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्या होता है कि हम लोग शुरू में वीडियो डालते हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लड़के खूब देखते हैं, उसके बाद व्यू ही नहीं आता है। तो यही दिक्कत होता है भाई, शुरू में आप लोग होता है ना, नया सेमेस्टर में गए हैं तो क्या होगा, नया सेमेस्टर में गए हैं तो पढ़ लें, फिर पढ़ते हैं, फिर 10 दिन बाद आप लोग हो जाता है कि अरे यही तो सर्वे है, छोड़ो। फिर आप लोग जब व्यू नहीं करेंगे, लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना।
फिर हम लोगों के अंदर से होता है यार कोई मतलब ही नहीं वीडियो डालने ना डालने का, लेकिन इतना आपको इम्पोर्टेंट क्लास फ्री मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू को समझिए। जैसा हम आपको कंटेंट देंगे, जितना आराम से पढ़ा करके आपका हम सारा कंसेप्ट देंगे ना, इतना आराम से पढ़ा करके, इतना अच्छे से सिंपल लैंग्वेज से कोई कंटेंट नहीं देने वाला है। लोग भौकाल मारेंगे, चिल्ला करेंगे, ये वो ताम झाम, ठीक है। तो फ्री मिल रहा है तो इसका वैल्यू समझिए। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी पेड कर देंगे, फिर दिक्कत होने लगेगा आपको, है ना। तो ऐसा नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मेरे पास है। कितना व्यू आ रहा है, कितना लाइक आ रहा है, कितना कमेंट आ रहा है, कितना लोग देख करके, इसमें ये भी दिखाता है कितने लोग आधा देख करके छोड़ दिए हैं, ये भी दिखाता है कितने लोग कौन कौन शेयर किया है। सारा चीज़ें हम लोगों के पास अवेलेबल रहती है। जो यूट्यूबर रहता है उसको सारी चीज़ें पता है कौन क्या क्या कर रहा है ना। तो गलती मत करिए आप लोग, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिखना चाहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब समझिए आप लोगों का रेगुलरिटी क्लास आएगा, है ना। कभी कभी 1-2 दिन गैप हो जाएगा जब इमरजेंसी पड़ जाएगा, तो बाकी आप लोगों की क्लास अब रुकने वाली नहीं है, तैयार हो जाइए।